नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। पंजाब के जिला संगरूर में शेरपुर थाना अंतर्गत गांव धनौरी में रहते थे प्यारा सिंह। प्यारा सिंह के परिवार में पत्नी सर्वजीत कौर के अलावा किरणजीत, रानी, शीरे, चिंद्र कौर नामक 4 पुत्रियां तथा एकमात्र पुत्र बिंदर सिंह था। प्यारा सिंह खेती और मजदूर थे, कमाई कम थी और परिवार बड़ा, इसीलिए घर परिवार में किसी न किसी चीज का सदैव अभाव बना रहता था। सुंदर व चुलबुली किरणजीत को मामूली चीज तक के लिए तरसती रहती थी। पिता की कमाई कम थी और खर्च अधिक, इसलिए निजी जरूरतें तथा शौक पूरे करने के लिए किरणजीत को घर से वांछित रुपए मिल नहीं सकते थे। इसीलिए वह कभी कोई चीज खाने को तरसती, कभी किसी को उम्दा लिबास पहने देख ललचाती, तो कभी सोचती सौंदर्य प्रसाधन कैसे खरीदे। किशोरियों की मानसिकता समझने और उससे अनुचित लाभ उठाने वालों की दुनिया में कहीं कमी नहीं। धनौरी गांव में भी कुछ ऐसे ही ठरकी थे। उन्होंने किरणजीत का लालच समझा तो उसे रिझाने लगे। कोई चारा डालता, फलां चीज खाना है, मैं खिलाता हूं, पर अकेले में चलकर एक पप्पी देना होगी। उन दिनों की रणजीत को पप्पी के नफा नुकसान पता नहीं थे, अतः वह राजी हो जाती। थोड़े से पैसे खर्च करके ठर की ढेरों पप्पी ले लेता। कोई उसका गाल थूक से गीला कर देता तो कोई होंठ सुजा देता। कोई मनचले कहता, किरण इतनी सुंदर होकर तुम बिना मेकअप के घूम रही हो, मेकअप किया करो तो और अधिक सुंदर लगोगी। चलो मेरे साथ जो भी चीज खरीदना हो खरीद लेना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, पूरा पैसा मैं दूंगा। अब तक की किरणजीत जान गई थी कि कोई यूं ही मेहरबान नहीं होता जो पैसा खर्च करता है, उसके एवज में कुछ चाहता भी है। अतः वह उसकी आंखों में देखते हुए पूछती, तुम मुझे क्रीम पाउडर काजल वगैरह दिलाओ तो उसके एवज में मुझे क्या करना होगा। मनचला दांत चमकाते हुए कहता, तुम मेरी गोद में बैठ जाना, मैं तुमको थोड़ा सा प्यार करूंगा। बस सौंदर्य प्रसाधन के लोभ में किरणजीत मनचले की गोद में बैठने को राजी हो जाती। उसके बाद होने वाली हरकतों से किरणजीत खूब रोमांचित होती। एक दिन किसी ने उसे फुल एंजॉय करा दिया। किरणजीत ने एक से एंजॉय किया तो दूसरे भी तलबगार हो गए, हमें भी चांस दो। किरणजीत ने किसी को निराश नहीं किया, बारी बारी से सबको चांस दिया। परिणाम किरणजीत के हिस्से में आई बदनामी। उस बदनामी की आग ने परिजनों को भी लपेटे में लिया। बात सर्वजीत कौर और प्यारा सिंह तक पहुंची तो उन्होंने सिर पीट लिया। ये बेटी है, ये आफत की प्रकाला। छोटी सी उम्र में ऐसे बड़े बड़े गुल माता पिता ने किरणजीत को बहुत समझाया, मारा पीटा भी, मगर उसने अपनी राह नहीं बदली। जरा सा मौका पाते ही वह घर से निकलकर किसी और के पास पहुंच जाती, फुल एंजॉय करती और चेहरे पर तृप्ति की आभा लिए हुए घर लौट जाती। सर्वजीत कौर और प्यारा सिंह जब हर कोशिश करके हार गए, तब सोचा जल्द से जल्द किरण की शादी करके ससुराल विदा कर दिया जाए, तभी थोड़ी बहुत इज्जत बची रह सकती है। उक्त निर्णय के बाद प्यारा सिंह ने युद्ध स्तर पर किरणजीत के लिए वर की तलाश आरंभ कर दी। प्यारा सिंह की यह तलाश उसे गुरमीत सिंह तक ले गई। हड्डियां थाना क्षेत्र जिला बरनाला के गांव धनौला खुर्द में रहते थे। बाबा सिंह उन्हीं का पुत्र था। गुरमीत सिंह उसके अलावा बाबा सिंह के 3 अन्य पुत्र थे। राज सिंह, अवतार सिंह और जब्तर सिंह, चारों भाई अलग अलग रोजगार करते थे। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद किरणजीत और गुरमीत सिंह का विवाह हो गया। यह सन 2002 की बात है। तब किरणजीत भी स्वीट 16 की पायदान चढ़ रही थी। जिस एंजॉय के लिए किरणजीत बाहर जाया करती थी, वह रोजाना घर में मुहैया हुआ तो उसके भटकाव पर विराम लग गया। किरणजीत और गुरमीत का दांपत्य सुखमय बीतने लगा। सन 2003 में किरणजीत ने पहली संतान के रूप में पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद के 4 सालों में वह 2 पुत्रों की मां बनी। बड़े परिवार के साथ खर्च भी बढ़ गए। गुरमीत की कमाई कम थी, घर के खर्च सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल था। अतः किरणजीत ने खुद भी कमाने का निश्चय किया। इस बाबत उसने पति से बात की, घरेलू कामों के अलावा मेरे पास करने को काम क्या है? अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूं। 4 पैसे घर में आएंगे तो हमारे बच्चों को किसी चीज का अभाव नहीं होगा। गुरमीत स्वयं भी देखता था कि किसी बच्चे के जूते फट गए हैं या छोटे हो गए हैं, किसी के स्कूल की फीस जमा करना है, वह किसी को कुछ चाहिए। कोई बच्चा किसी चीज की फरमाइश करता तो वह मन मसोस कर रह जाता। यही कारण था कि रणजीत ने काम करने की इच्छा व्यक्त की तो गुरमीत ने अधिक सोचे विचारे बिना उसे अनुमति दे दी। कि रणजीत ने अपने लिए काम की तलाश की तो हड्डी आया स्थित टायर्स फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल गई।
सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद किरणजीत काम पर चली जाती, जहां से उसकी वापसी शाम को होती। टायर्स फैक्ट्री में यूं तो अनेक स्त्री पुरुष कार्य करते थे, अनेक से की रणजीत की बोलचाल थी, परंतु उसकी सबसे ज्यादा प्रगति तेग सिंह से हुई। तेग सिंह धनौला थाना क्षेत्र के गांव कोट दन्ना का रहने वाला और किरणजीत का सहकर्मी था। तेग सिंह से नजदीकी क्या हुई, किरणजीत के अंदर की पुरानी तमन्ना जाग गई कि किरणजीत ने काम कलाओं का ऐसा जादू बिखेरा कि तेग सिंह जी जान से उस पर निछावर हो गया। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर बाहर कि किरणजीत और तेग सिंह के मसालेदार किस्सों का बाजार गर्म हो गया। गुरमीत सिंह के कानों में उक्त बातें पड़ी तो उसने किरणजीत की नौकरी छोड़वा दी। सीधी बात ना कहकर उससे बोला, तुम्हारे काम पर जाने से बच्चों को परेशानी होती है, मुझे बच्चे प्यार हैं, पैसा नहीं, नौकरी छोड़कर तुम बच्चे संभालो। कि रणजीत के मन में खटका हुआ गुरमीत को खबर हो गई। लगता है पति से बहस करके वह अपनी छीछालेदर नहीं कराना चाहती थी, अत उसने घर बैठ जाना उचित समझा। तेग सिंह से यारी हो ही गई थी, मौज मजे की गाड़ी चलती रहना तथा खर्च के लिए वह तेग सिंह से पैसा लेती रहेगी, इसका भी किरणजीत को विश्वास था, अतः उसने नौकरी छोड़ दी। तेग सिंह पर वाकई की रणजीत का नशा छाया हुआ था। किरणजीत की नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपनी ड्यूटी रात की पाली में करा ली। घरेलू कामों से फायरिंग होने के बाद किरणजीत सज संभर कर घर से निकल जाती। गांव के बाहर तेग सिंह इंतजार करता मिलता, हाथों में हाथ डालकर दोनों घूमते खाते पीते किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाकर एक दूसरे की देह का सुख पाते। गुरमीत की वापसी का समय होता तो किरणजीत घर लौट जाती। घर पहुंचकर मेकअप धोने के बाद वह सादा लिबास पहनती और घरेलू कामों में संलिप्त हो जाती। किरणजीत का विचार था, किसी को उसकी रंगरलियों की खबर नहीं है। वास्तविकता यह थी कि सब जान रहे थे कि यार वही है, यारी भी वही है, बस उसे निभाने का तरीका बदल गया है। एक दिन किसी शुभचिंतक ने गुरमीत को उसकी पत्नी की रंगरलियों की दास्तान बयान कर दी। तुम्हारे काम पर जाते ही कि रणजीत भी 56 छुरी बनकर यारी करने निकल जाती है। गुरमीत ने इस बाबत पत्नी से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सोच लिया कि हकीकत का पता लगाने के लिए उसे क्या करना है। दूसरे दिन गुरमीत काम पर जाने के लिए घर से तो निकला, पर गया नहीं। कुछ दूर स्थित चाय की एक दुकान पर बैठ गया। उसकी नजर घर की ओर से आने वाले रास्ते पर जमी थी। मुश्किल से 1.5 घंटा बीता होगा कि किरणजीत आती दिखाई दी। उम्दा लिबास, आंखों में काजल, होठों पर लाली कलाइयों में खनकती चूड़ियां, कान में झुमका, चाल में ठुमका। किरणजीत जो ही नजदीक आई, गुरमीत एकदम से चाय की दुकान से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। पति को देखकर किरणजीत भूचक्र गई। वह पूछना चाहती थी, तुम यहां कैसे, काम पर गए नहीं या लौट आए? मगर मानो गूंगी हो गई, चाहकर भी आवाज कंठ से नहीं निकली। गुरमीत ने किरणजीत की आंखों में देख भय उकाई। छमिया बनकर कहां चली? यार से मिलने, अपना मुंह काला करने और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की रणजीत घबराई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। नहा धोकर घर से निकलना भी अब जुर्म हो गया। दुखी हो गई हूं, मैं तुमसे घर चल, तब बताता हूं कि कौन किससे दुखी है। दोनों घर आए तो जमकर झगड़ा हुआ कि रणजीत अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह तेग सिंह से नहीं, बल्कि अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। गुरमीत ने किरणजीत पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया, मगर नाकाम रहा। किरणजीत और तेग सिंह की यारी तोड़वा में गुरमीत नाकाम रहा। तब उसने पंचायत का सहारा लिया। गांव में पंचायत बैठी, कोर्ट दन्ना से तेग सिंह को भी बुलाया गया। पंचायत ने सभी को पक्ष रखने का मौका दिया। उसके बाद फैसला दिया कि भविष्य में यदि किरणजीत कौर और तेग सिंह किसी भी प्रकार का संबंध रखते हैं तो उनके खिलाफ पंचायत कड़ा कदम उठाएगी। किरणजीत और तेग सिंह ने फैसले पर अमल करने का पंचों से वायदा किया। किरणजीत ने यह भी वचन दिया कि अब वह जीवन भर गुरमीत की वफादार रहेगी। पत्नी के वचन पर विश्वास करके गुरमीत उसे अपने साथ ले गया। पंचों को दिए वचन पर किरणजीत कितना अटल रहती, यह समय के गर्भ में छुपा रह गया। सन 2014 के एक मनहूस दिन की बात है। गुरमीत काम से घर लौट रहा था कि किसी लोरी की चपेट में आ गया। दुर्घटना में गुरमीत बुरी तरह घायल हुआ। रीढ़ की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हुई। हफ्तों अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद 6 महीने तक घर में पड़ा रहकर इलाज कराता रहा। लंबे इलाज से गुरमीत स्वस्थ हो गया, मगर असली फिटनेस टेस्ट तो पास करना अभी बाकी था। एक दिन गुरमीत ने पत्नी से संसर्ग करना चाहा तो संसर्ग करना उसके लिए मुश्किल हो गया।
अगली 3-4 रातों तक यही विफलता कायम रही। तब की रणजीत गुरमीत को डॉक्टर के पास ले गई। यह आपने कैसा इलाज किया? मेरे पति किसी काम के नहीं रह गए। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में घातक चोट लगने से गुरमीत पौरुषहीनता का शिकार हो गया है। अब दुनिया की कोई दवा, कोई इलाज गुरमीत को पहले जैसा स्वस्थ नहीं बना सकता। इसके बाद डॉक्टर ने किरणजीत को समझाया, 3 बच्चों की मां बन गई हो, इसलिए पति की अक्षमता से टेंशन मत लीजिए। गुरमीत, अब जैसा है उसी रूप में आपको स्वीकार करना होगा। गुरमीत जब समर्थ एवं बलवान था, तब किरणजीत ने ईमानदारी से उसे स्वीकार नहीं किया था। अब तो वह बेकार हो गया था। डॉक्टर के कहने से तो वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती। किरणजीत को और ख्वाहिशों का गला घोंट कर जीने वाली महिला नहीं थी। उसने अपनी शांति का ठौर ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई तो नीटू मन को भा गया। नीटू धनौला थाना अर्गत माना पत्ती गांव का रहने वाला था। पेशे से राजमिस्त्री नीटू शराब और शबाब का शौकीन था। शौकीन स्त्रियों के हाव भाव परखने और आंखों से उनकी इच्छा जानने की महारत उसे हासिल थी। नीटू को समझते देर नहीं लगी कि किरणजीत शौकीन और देह सुख की प्यासी नारी है। एक दिन मौका मिलते ही उसने किरणजीत को अंकपाश में भर लिया। रानी, आज मेरे मन की लगी आग बुझा दो। किरणजीत को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, किंतु वह मुफ्त में समर्पण नहीं करना चाहती थी। देह की पूरी कीमत वसूलने का उसका इरादा था। अतः वह बोली, तुम्हारी आग बुझा दूंगी, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो रानी, क्या शर्तें हैं? मेरे शौक श्रृंगार का पूरा खर्च तुम उठाओगे? मंजूर है। दूसरी शर्त बोलो, एक्सीडेंट के बाद से मेरा घर वाला बेरोजगार है, उसे अपना हेल्पर बना लो। उसे जो पैसा दोगे उससे घर खर्च चलेगा। नीटू ने दूसरी शर्त भी मान ली। किरणजीत ने भी समर्पण करने में देर नहीं की। प्रथम संसर्ग में नीटू भी किरणजीत का दीवाना हो गया। किरणजीत ने नीटू को गुरमीत की कमजोरी भी बता दी। नीटू रोज शाम को शराब की बोतल लेकर गुरमीत के घर पहुंच जाता, खुद कम पीता और गुरमीत को अधिक पिलाकर धुत कर देता। तब तक किरणजीत बच्चों को खिला पिलाकर सुला देती। उसके बाद नीटू व किरणजीत खाना खाते, फिर एक दूजे की बाहों में बंध जाते। नीटू के मन में किरणजीत के लिए न सम्मान था, न प्रेमल भाव उसके लिए। वह मात्र हवस बुझाने की मशीन थी। इसीलिए वह अपने दोस्त हरविंद्र को भी लेकर गुरमीत के घर पहुंचने लगा। हरविंद्र भी माना पत्ती गांव का रहने वाला था। गुरमीत से पहले वह नीटू का हेल्पर हुआ करता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों चंगू मंगू थे। अच्छा बुरा हर काम मिलकर करते थे। नीटू ने किरणजीत के बारे में बताया तो हरविंद्र की लार टपकने लगी। गुरु, अकेले अकेले मौज ले रहे हो, हमारा भी ख्याल रखो। अगले दिन शाम को नीटू हरविंद्र को गुरमीत के घर ले आया। तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। गुरमीत को टून हो जाने के बाद संसर्ग करने के लिए नीटू किरणजीत के पास चला गया। नीटू ने किरणजीत को बाहों में भरकर प्यार करना शुरू किया तो वह कुनमुनाई, हटो ना, बाहर हरविंद्र बैठा है, वह क्या सोचेगा? उसे पता है हमारे बारे में, इसीलिए तो आया है। नीटू ने शरारती लहजे में कहा। पता है, यह बात तो समझ में आई, लेकिन इसीलिए आया है का क्या मतलब? वह हमारा सेक्स देखने आया है। किरणजीत ने भोह उचका नहीं। वह भी मेरी तरह तुमसे प्यार करने आया है। मेरी मानो एक बार उसे भी तुम्हें प्यार कर लेने दो, तुम्हें नया मजा मिलेगा ही, भविष्य में हमारे काम भी आएगा। वह जैसे गुरमीत मेरा शागिर्द, वैसे ही हरविंद्र भी मेरा शागिर्द, इस लिहाज से तुम पर उसका भी हक बनता है। कहने के साथ नीटू ने किरणजीत को स्वयं से लिपटा लिया। किरणजीत मान गई। किरणजीत की देह मथने के बाद नीटू ने हरविंद्र को कमरे में भेज दिया। उस दिन से किरणजीत उन दोनों की साझी अमानत हो गई। कभी दोनों के साथ बारी बारी से तो कभी दोनों के साथ ग्रुप सेक्स करने लगे। पत्नी की काम लीला कब तक गुरमीत से छुपी रहती। एक रात उसकी नींद खुली तो उसने बीवी का शर्मनाक तमाशा देख लिया। गुरमीत ने नीटू व हरविंद्र को तो गाली गलौज से विभूषित करके भगा दिया। उसके बाद पत्नी की खबर ली। उस दिन के बाद गुरमीत का घर कलह का अखाड़ा बन गया। पति पत्नी में जब ऐसा कोई गंभीर विवाद होता है तब अंजाम बुरा ही होता है। यहां भी बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ। 16 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे गुरमीत घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। रात गुरमीत की वापसी के इंतजार में बीत गई। 17 जुलाई को सुबह उसका भाई सुरजीत उसे ढूंढने निकला तो किसी ने बताया कि हड्डिया धनौला रोड पर गुरमीत की लाश पड़ी है। सुरजीत उक्त स्थल पर पहुंचा तो बरनाला सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह,
हड्डिया चौकी इंचार्ज सिमरजीत सिंह दलबल सहित पहले से मौजूद थे। लाश देखकर सुरजीत ने परिजनों को खबर की तो सब रोते हाहाकार मचाते मौके पर पहुंचे गए। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। थाना बरनाला सदर में धारा 304 ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 18 जुलाई को पीएम रिपोर्ट मिली। उससे स्पष्ट हुआ कि गुरमीत को पहले छक्कर शराब पिलाई गई थी, फिर तेज धार वाले हथियार से सिर पर 2 घातक प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजन कुलवीर सिंह से तहरीर लेकर मुकदमे को धारा 302, 120 और 34 आईपीसी में तरमीम कर दिया। मुकदमा कायमी के बाद एसएसपी ने केस की जांच और खुलासे के लिए डीएसपी राजेश छिब्बर के निर्देशन में जांच दल गठित कर दिया। जांच दल ने छानबीन की तो नीटू, किरणजीत कौर और हरविंद्र के संबंध का घिनौना सत्य प्रकाश में आ गया। पुलिस ने उक्त तीनों को तफ्तीश में शामिल करना चाहा तो वे फरार मिले। संभावित अभियुक्तों की तलाश में जांच दल ने अपना समूचा तंत्र सक्रिय कर दिया। पुलिस की मुस्तैदी तथा दबाव के चलते धनौला के पंचायत सदस्यों के साथ उक्त तीनों अभियुक्त 21 जुलाई 2018 को थाने में पेश हो गए। जांच दल ने पूछताछ की तो वासना और अपराध की एक घिनौनी गाथा का खुलासा हुआ। किरणजीत को गुरमीत से चिढ़ हो गई थी और वह उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह केवल नाम का पुरुष रह गया था। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी पर लगी घातक चोट ने उसका पुनश्चत्व हर लिया था। किरणजीत का विचार था कि दैहिक तृप्ति के लिए वह किसी को भी माध्यम बनाए। अपनी अक्षमता के चलते गुरमीत आपत्ति नहीं करेगा, देखेगा तो मुंह फेर लेगा। ऐसा हुआ नहीं। गुरमीत ने पत्नी को नीटू व हरविंद्र के साथ रास रचाते देखा तो आसमान सिर पर उठा दिया। किरणजीत के ऐश में खल्ल पड़ा तो वह बेड पार्टनर्स को उकसाने लगी। मेरे संग मौज करते रहना चाहते हो तो गुरमीत का कोई इंतजाम करो। किरणजीत को अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखने के लिए हरविंद्र व नीटू ने गुरमीत की हत्या की योजना बना ली। योजना के तहत हरविंद्र व नीटू ने अपनी गलती मानते हुए गुरमीत से माफी मांग ली। गुरमीत भी बात को टूल देकर अपना अपमान नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को क्षमा कर दिया। हरविंद्र व नीटू गुरमीत के घर तो नहीं गए, पर बाहर पहले की तरह मिलने और जाम लड़ाने लगे। नीटू ने जब देखा कि गुरमीत मुट्ठी में आ गया है और उस पर छल से वार किया जा सकता है, तब योजना के अंतिम चरण पर अमल किया। 16 जुलाई की शाम को नीटू ने गुरमीत को फोन करके शराब पीने के लिए धनौला के स्मशान के पास बुलाया। गुरमीत जैसे लोग मुफ्त की शराब कहां छोड़ते हैं। गुरमीत समय पर पहुंच गया। पीने पिलाने के सामान के साथ हरविंद्र व नीटू वहां पहले से मौजूद थे। गुरमीत के आते ही बोतल खुल गई। छल में जैसा कि सदैव होता आया है, नीटू व हरविंद्र ने खुद कम पी, जबकि गुरमीत को अधिक मात्रा में सुरापान कराकर नशे में चूर कर दिया। गुरमीत मुकाबला करने लायक नहीं रहा। तब नीटू ने मौके पर छुपा कर रखी गई कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से गुरमीत के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में गुरमीत का सिर तरबूज की तरह फट गया।